करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो उसको हम लोग कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। यही काफी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, फ्रॉम सीबीएसई भी कहिए और जेई कहिए, दोनों के साइड से ये काफी इंपॉर्टेंट है। हमारा बेस थ्योरम आता है, तो बेस थ्योरम ही काफी मतलब इम्पोर्टेंट होता है। तो बेस थ्योरम क्या है, पहले वो सीखते हैं फिर हम लोग समझते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है। बेस थ्योरम क्या है कि बेस ने क्या देखा कि आपको अगर, इसको कहते हैं हम लोग कि प्रायरी प्रोबेबिलिटी निकालता है, पोस्टीरियर ये प्रायरी प्रोबेबिलिटी निकालता है। यानी कोई चीज हो गया है तो उस जो पहले इवेंट जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल था उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी, वो पता करने की कोशिश करता है। अगर हमको फाइनल प्रोबेबिलिटी अगर पता है किसी चीज पे होने की, तो ये क्या क्या सिचुएशन है। मान लो कि आपके पास कोई जो हम लोगों ने पिछले दिन भी लिया था, कोई एक दो बैग है आपके पास, ए एंड बी बैग्स है, और उसमें कुछ रेड एंड ब्लैक बॉल्स है। और इसमें क्या है कि इन दोनों बैग में से कोई भी बैग चूज हो सकता है रैंडमली, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये और ये रहेगा। कोई भी चूज हो सकता है इससे और इससे। और उसके बाद क्या है कि हम लोगों ने निकाला, ठीक है। तो इसमें जो रेड बॉल निकला उसकी प्रोबेबिलिटी आती है कि यहाँ से निकला तो 5/8 आएगी, यहाँ से निकला तो 3/8 आएगी, ठीक है। तो वो हमको क्या बोलेगा, हमको बताएगा वो कि आपको कोई भी बैग एक रैंडमली चूज हुआ है और उसमें क्या निकला है, एक रेड बॉल निकली है। तो आप बताइए कि वो हमने बैग ए, मेरे बैग ए से निकला था। यानी हम लोग क्या बता रहे हैं कि कोई चीज कोई इवेंट हो गया है। क्या इवेंट हुआ है कि हमने दोनों बैग में से कोई बैग एक रैंडमली चूज किया है, और उस बैग में से हमने रेड बॉल मतलब बॉल में ड्रॉ किया है, और वो बॉल जो मेरी निकल के आई है वो रेड है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो रेड बॉल निकली है वो मेरी ए बैग से निकला है। मतलब ये जो निकला है बैग, वो बॉल निकला है वो ए से निकलेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि फाइनल रिजल्ट बता रहे हैं कि रेड बॉल निकला है। अब हम लोग पूछ रहे हैं उसका कि प्रायरी प्रोबेबिलिटी कि वो बैग ए से निकला होगा, इसकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग जो काम करेंगे वही हमारा बेस थ्योरम है। फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या है, हम लोग निकालेंगे नहीं, अभी हम लोग जस्ट बात कर रहे हैं कि बेस थ्योरम है क्या। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल है कि मान लेते हैं कि कोई मेरे पास तीन मशीन है, ए और है, बी है और सी है, ठीक है। तीन मशीन है फैक्ट्री में, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हुआ कि तीन मशीन है मेरे मेरे इसमें फैक्ट्री में। और ये जो एक मशीन है ये वो हो सकता है कि 97% जो बोल्ट बनाती है, मान लो कि कोई भी चीज बनाती है, तो 97% केसेस में सही बनाती है, एंड 3% केसेस में मतलब डिफेक्टिव पीस बनाता है। ये आपको मान लेते हैं कि 98% केसेस में सही बनाता है, 2% केसेस में डिफेक्टिव बनाता है। और ये क्या है, आपको 99% केसेस में सही बनाता है और 1% केस में वो डिफेक्टिव आपको बनाता है। तो अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगर हम लोगों ने एक ये बोल्ट बना रहे हैं, तीनों मशीन बना रही है, मान लो कि ये 60% इसका कैपेसिटी है, इसकी 30% कैपेसिटी है, इसकी 10% कैपेसिटी है। और कोई क्वालिटी इंस्पेक्टर चाह के इसमें से बोल्ट एक निकालता है, जो बनाया किसी ने बोल्ट, उसको निकाल के चेक करता है। तो और देखता है क्या कि ये डिफेक्टिव है। मान लो कि वो निकला कि डिफेक्टिव निकला, तो वो पूछ मतलब इसकी हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि वो आपको मशीन ए से निकला हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मशीन ए का वो डिफेक्टिव पीस होगा, या बी का होगा, या सी का होगा, जो भी है। तो इस चीज में जो डिफेक्टिव पीस निकल गया है और हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बैग मशीन ए ने प्रोड्यूस किया कि बी ने या सी ने, ये जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम लोग उसको हम लोग कहते हैं प्रायरी प्रोबेबिलिटी। यानी ये पहले क्या हुआ था उसके प्रायर इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, इसलिए हमको प्रायरी प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और इसको हम लोग इसको निकाला, इसको कोई तरीका निकाला था बेस ने, और इसी को हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, ठीक है। भैया। हमारा गिवन क्या है, उल्टा हो गया एक्चुअली ऐसा। प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम ए, गिवन दैट इट इज अ रेड बॉल। ये ना, गिवन क्या है कि वो रेड निकला है। गिवन है कि रेड निकला है, तो ये आपको ए से बना होगा, इसकी ए बैग से निकला होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये निकाल रहा है ना। अच्छा। तो हमारा गिवन क्या है जो कि हमको पता है, जो गिवन क्या होता है, जो आपको चीज रिजल्ट पता होती है। रिजल्ट पता होने क्या होता है, जैसे हम लोग क्या कहते थे 2 4 6 में हमें पता है कि ये आ गया इवन नंबर, वो यहाँ पे आता है, ठीक है। जैसे हम लोग कहते थे कि 2 4 6 हमारा इवेंट था,
ठीक है, तो हम लोग कहते थे कि ए हैपेंड हो गया, तो हम लोग कहते थे कि आपका बी हुआ उसकी क्या प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो जो गिवन है वो हो चुका है, तो गिवन है रेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मीन इट इज फ्रॉम बैग है, गिवन दैट इट इज गिवन दैट इट इज अ रेड वन। ओके, तो दैट इज व्हाट इट इज। ठीक है, सिमिलरली की प्रोबेबिलिटी दैट it is from machine A given that the piece is defective. Probability that the bolt is produced from machine A given that the bolt is defective. Okay. All right. I guess this is fine. तो इसको निकालने के लिए उसने क्या किया था, उन्होंने पहले एक चीज डिफाइन की, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो उसको हम लोग पहले टोटल प्रोबेबिलिटी को समझते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है। उसके बाद हम लोग समझेंगे, सेम एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि अभी जो एग्जांपल लिया, तो मान लेते हैं कि हमारा कोई वो था, मतलब एक इवेंट है, ए इवेंट है, यानी एक सैंपल स्पेस, सेम सेम वे में मेरा सैंपल स्पेस क्या है, हमने एक हमने एक पासा फेंका है, अ, और उसका सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6। अगेन मेरा जो इवेंट है वो इवेंट क्या है कि इवन नंबर आया हो 2 4 6। ठीक है, तो ये है मेरा 2 4 6 आया हो इसमें, ये मेरा सैंपल स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी एक चीज निकालेंगे, वो हम लोग देखेंगे क्या है कि हम लोग क्या कहते हैं कि जो सैंपल स्पेस को हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग इसको डिवाइड करना चाहते हैं इसके बहुत सारे जोन्स में। ठीक है, तो वो जोन क्या है, मतलब कहने क्या चाह रहे हैं कि अब जो मेरा सैंपल स्पेस था, वो था मेरा सैंपल स्पेस आपको इसको थोड़ा बेटर पिक्चर बनाते हैं, तो अभी हमने ऐसा बना दिया तो थोड़ा कंफ्यूजन, बट ठीक है, सेम सेम इंफॉर्मेशन, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो सैंपल स्पेस एस है, उसको हम लोग वेरियस जोन्स में डिवाइड कर रहे हैं। यानी हम क्या कह रहे हैं कि जो सैंपल स्पेस था, इसमें ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मान लेते हैं 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मान लेते हैं 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मान लेते हैं 4 को, ये मान लेते हैं 6 को, और ये मान लेते हैं 5। तो हम लोग क्या दिखा रहे हैं, सैंपल स्पेस ही दिखा रहे हैं। इसमें हमने क्या किया कि ये सारे डिफरेंट इवेंट्स जिसको स्प्लिट कर रहा है, और ये जो मेरा है, यही मेरा ए था 2 4 6। तो हमने क्या किया कि 2 4 6 के बारे में बात कर रहे थे, देन हमने क्या किया कि सैंपल स्पेस को हमने बहुत सारे इसके जोन्स में स्प्लिट कर दिया। जोन की जगह पे क्या बोलते हैं उसको, हम लोग पार्टीशन कर दिया, हमने इसको बहुत सारे पार्टीशन में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे E1 को हम लोग कह रहे हैं, इवेंट E1 है मेरा 1, इवेंट E2 है मेरा 2, इवेंट E3 है मेरा 3, एंड E4 है मेरा 4, E5 है मेरा 5, एंड E6 है मेरा 6। तो इन इस सारे इवेंट के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या दिखेगी कि आपको ये सारे आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी हम ई आई इंटरसेक्शन ई जे के है इज ऑलवेज 5। इन दोनों, इन सबके बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। और दूसरी चीज है क्या कि ये ई आई यूनियन ई जे सबको यूनियन कर देंगे, तो मेरा जाके सैंपल स्पेस मिल जाएगा। यानी आई जे मेरा क्या है, मेरा आई और जे क्या वेरी कर रहा है, 1 से लेके 6 तक वेरी कर रहा है। 1 है तो ये 2 है, 2 है तो ये 3 है, नो दैट। तो 1 6, तो जितने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, E1 का E4, E1 का E2, E1 का E5, E1 का E3, सारे ये दिखा रहा है कि आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और ये तो ये मेरे पार्टीशन का ये तरीका है, जिसको हम लोगों ने पार्टीशन किया है सैंपल स्पेस को, तो ऐसा ऐसा किया है। बट हम लोग इंटरेस्टेड क्या है इसमें, तो हम लोग निकालना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ए, इसको हम लोग कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। और हम लोग निकालेंगे, उसको हम लोग दिखाएंगे कि वह चीज़ क्या है। तो इसके पहले हम लोग क्या कहते हैं कि अगर हम लोग को ए चाहिए, तो हम लोग ए को क्या कह सकते हैं, ए अगर मेरे को ए इवेंट चाहिए, तो हम उसको क्या सकते हैं कि एस इंटरसेक्शन ए है वो, मतलब सैंपल स्पेस के साथ उसका इंटरसेक्शन ए का निकालेंगे तो मेरा ए निकल जाएगा। अब सैंपल स्पेस मेरा क्या है, मेरा सैंपल स्पेस है बेसिकली E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 यूनियन E5 यूनियन E6। ये मेरा सैंपल स्पेस है, उसका मेरे को इसके साथ इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, तो हम लोग इसको अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं E1 इंटरसेक्शन ए, और फिर इसको यूनियन लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं E2 इंटरसेक्शन ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं E3 इंटरसेक्शन ए यूनियन E4 इंटरसेक्शन ए यूनियन E5 इंटरसेक्शन ए यूनियन E6 इंटरसेक्शन।
अब इवन इंटरसेक्शन को पिछली टोटल प्रोबेबिलिटी, वो जो थ्योरम था, सॉरी टोटल कह रहे हैं हम लोग जो पिछले मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से पढ़ के आए थे, तो पी, हम लोग इसको ऐसा भी ले सकते हैं कि क्या कह सकते हैं हम लोग इसको, कि पी ए गिवन इवन विल बी इक्वल टू व्हाट, ये होगा मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन इवन अपॉन पी इवन, यही तो होगा। तो हम लोग इसको ऐसा लिखना चाह रहे हैं, तो हम लोग लिख रहे हैं कि पी ए इंटरसेक्शन इवन, और इसको हम लोग ऐसा लिखना चाह रहे हैं पी ए गिवन इवन और इंटू पी इवन, ऐसा हम लोग लिखना चाह रहे हैं। ऐसे हम लोग बाकी सारी चीजों को भी लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से यूनियन 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 दे रहा है। तो इतना चीज हो गया है, तो हम लोग अब क्या लिखना चाह रहे हैं, अब ये है मेरा। और आप यहाँ से एक चीज और निकाल समझ समझ सकते हैं कि जब मेरा E1 E2 E3 E4 E5 E6 अगर मेरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो उसका इंटरसेक्शन भी किसी किसी एक पर्टिकुलर सेट के साथ वो भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। तो इसके हम लोग यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि पी ए जो है मेरा, वो पी E1 इंटरसेक्शन ए है, प्लस P E2 इंटरसेक्शन ए है, प्लस P E3 इंटरसेक्शन ए है, प्लस P E4 इंटरसेक्शन ए है, प्लस P E5 इंटरसेक्शन ए है, और प्लस P E6 इंटरसेक्शन ए है। तो यहाँ पे इसको हम लोग फिर फर्दर लिख सकते हैं कि P1 इंटरसेक्शन ए को जब भी हम लोगों ने लिखा, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं P A गिवन E1 इंटू P E1, सिमिलरली P A गिवन E2 इंटू P E2, और ऐसा करते करते लास्ट वाले में P A गिवन E6 इंटू P E6, और इन सबको हम ऐसा भी ले सकते हैं P A गिवन EI इंटू PEI, where I varies from 1 to 6। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना हो, यानी कि हम लोग को किसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो कि कोई एक इवेंट है, लेकिन हमको जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या इन्फॉर्मेशन मिली हुई है, वो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ इन टर्म्स ऑफ दिस, दैट कि कोई दूसरा इवेंट मिला हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी, और ये मिला हुआ है हमको प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन की क्या प्रोबेबिलिटी है। सो इन सच केसेस वी कैन फाइंड आउट दिस। सो इस वाले में क्या हो रहा है होगा, मतलब फॉर एग्जांपल जो पिछले एग्जांपल ले रहे थे, उसमें हम लोगों को क्या है कि अगर हम लोग देखना चाहें कि अगर मेरा बैग ए है ये, और ये मेरा बैग बी है, और यहाँ पे मेरे पास रेड एंड ब्लैक बॉल्स है कुछ भी है, मान लो कि 5 and 3, और यहाँ पे मेरा ये है 3 and 5, और यहाँ पे अगर अगर हमको चाहिए फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालने की, तो मेरा क्या हुआ है कि रेड बॉल जो हुआ है वो दो में स्प्लिट कर गया है, ए और बी में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ड्रॉ करने का, रेड बॉल क्या प्रोबेबिलिटी है, कि प्रोबेबिलिटी क्या की, पहला की हम लोगों ने बैग ए को पकड़ा, बैग ए को चूज किया हो, बैग ए को चूज किया है, इसका प्रोबेबिलिटी है मान लो ए। उसके बाद दूसरा हम लोग कहते हैं कि जब ए को चूज किया है आपने, तो उसके रेड को ड्रॉ करने का प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी ये वाले रास्ते में ये है कि पहले हमने बैग ए को चूज किया है, प्रोबेबिलिटी उसकी क्या है, और फिर अगले बैग ए को चूज किया है, तो उसके बाद रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो ये हुआ। और दूसरा केस क्या है कि रेड, आपने रेड, यानी रेड को जो चीज है, रेड यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, एक तरीके से समझा जाए तो ये रेड रेड है, और ये क्या हुआ कि इसने इसको ऐसे ऐसे करके दो भाग में ऐसे स्प्लिट कर रखा है आपको, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऐसे स्प्लिट है, जहाँ पे आपको रेड रेड मिल रहा है। और दूसरा क्या है कि आपने दूसरे बैग को सेलेक्ट किया, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और गिवन दैट कि आपने दूसरा बैग सेलेक्ट किया है, उसमें रेड के ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये आपका टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब हुआ। यहाँ पे जो हमें चाहिए चीज वो चाहिए ये, लेकिन वो दो भाग में बट के आ रही है, तो इसलिए हम लोग उसको, यानी क्या हमें इंफॉर्मेशन है कि इसकी इंफॉर्मेशन है कि प्रोबेबिलिटी इस बैग को पिक करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और उसके बाद ये पता है हमको कि ये उसमें पिक करने के बाद उसके रेड निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम लोग को टोटल रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी ऐसे निकलेगी, इसी को हम लोग कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब है आपको कि आपको ये दे रखा है और ये दे रखा है, मतलब कि कोई एक इंडिविजुअल इवेंट दे रखा है, और उसके बाद जो इवेंट है, गिवन दैट इवन हैज हैपेंड, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो इन सच ए केस हाउ डू यू फिगर इट आउट, ओनली थिंग इज दैट
ये जो आपका ए और बी होना चाहिए, क्या करना चाहिए, सैंपल स्पेस को ऐसे डिवाइड करना चाहिए कि ये दोनों मिलके पूरा सैंपल स्पेस बनाए, पहला तो। और दूसरा केस, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी आप जाके ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं। उसको हम लोग कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। इसमें हमने स्पेसिफिक एग्जांपल लेके किया है, लेकिन इन जनरल जब हम लोग इसको लिखते हैं तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं कि पी ए इक्वल्स टू किसी भी कोई इवेंट का इज गिवन एज पी ए गिवन ई आई एंड इनटू पी ई आई, वेर इन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, यानी n सब डिवीजन में इसको आपने स्प्लिट किया है। और ये आपका आई जो वेरी कर रहा है 1 to n तक, यानी आपका कोई इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो, लेकिन आप उसने सैंपल स्पेस को ऐसे कई हिस्सों में बांट रखा है सैंपल स्पेस को, ये एक दूसरे तरह का सब डिविजन है, और उसी के बेसिस पे आपको इसका इंटरसेक्शन करके निकालना है। तो अगर वापस से थोड़ा इसको फिर से समझे, मान लो कि क्या E1 इंटरसेक्शन ए क्या देता है आपको, अगर E1 का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालेंगे तो ये तो मेरे को 5 देता है, यहाँ पे कुछ देता ही नहीं है। E2 का इंटरसेक्शन, अगर ये मेरा E2 था तो E2 का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालेंगे तो ये 2 देगा। ई E3 का कुछ नहीं देगा, 4 5 का कुछ नहीं देगा, 4 6 का देगा। तो अगर हम लोग देखेंगे अलग अलग से भी तो मेरा ए सही ही आएगा, यहाँ पे आएगा 5, 5 यूनियन, ये आ जाएगा 2 यूनियन 5 यूनियन 4 यूनियन 5 यूनियन 6, विच इज नथिंग बट 2 4 6 itself। सो हमने, मतलब कोई चीज चेंज नहीं हुई है, मतलब वही सेम इंफॉर्मेशन रही है। इट्स जस्ट दैट कि अगर हमारे को डायरेक्टली ये इंफॉर्मेशन नहीं है, इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन है, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस चीज को हम लोग कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। ओके।